सत्ता श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे साध संगत, हे सत्संग प्रेमियों, आज हम आपके सामने कबीर बीजक के बसंत नामक प्रकरण में 11वां और 12वां अध्याय या विषय लेकर आए हैं। बसंत नामक प्रकरण का आज आखिरी विषय है। बसंत 11। शिव काशी कैसे भई तुम्हारी, अजऊ हो शिवलेहूँ विचारी। चोवा चंदन अगर पान, घर घर सुमरति होत पुराण। बहुविधि भवने लागू भोग, ऐसो नग्र कोलाहल करत लोग। बहुविधि प्रजा लोग तोर, तेहि कारण चित ढीठ मोर। हमरे बलकवा के ये ज्ञान, तोहरा को समझावे आन। जो जही मन से रह ले आए, जीव का मरण कहूँ कहाँ समाए। ताकर जो कुछ होय अकाज, ताही दोष नहीं साहेब लाज। हर हर सित सो कहल भेव, जहाँ हम तहाँ दूसरा न केव। दिनाचारी मन धरऊँ धीर, जस देखें तस कहीं कबीर। कबीर साहिब कहते हैं कि हे शिव शंकर, तुम्हारी काशी नगरी कैसे हो गई, इस पर समय रहते विचार कर लो। शिव काशी कैसे भई तुम्हारी, अजऊ हो शिव लेहू विचारी। चोवा चंदन अगर पान, घर घर स्मृति होत पुराण। तुम्हें तो चोवा चंदन अगरबत्ती और पान आदि से पूजा जाता है। इसके अतिरिक्त घर घर में धर्मशास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों की कथा कही जाती है। बहुविधि भवने लागू भोग, ऐसो नगर कोलाहल करत लोग। इसके अतिरिक्त विविध व्यंजनों से आपको भोग भी लगाया जाता है। पूरे वाराणसी शहर में लोग हर हर महादेव, मतलब बम बम महादेव का जय घोष करते रहते हैं। कबीरदास जी भगवान शंकर से कह रहे हैं कि यहां पर तुम्हारे भक्तों का तांता लगा रहता है, इसलिए मैं आपसे निसंकोच होकर पूछ रहा हूं। मैं एक अज्ञानी बालक के समान हूं, मेरा ज्ञान बहुत कम है, परंतु तुम तो परम ज्ञानी हो, फिर तुम्हें अन्य कोई क्यों समझावे। अर्थात मेरे मन के भ्रम को दूर करने की कृपा करें। जिसके मन में जैसा विचार आता है वह उसी तरह काशी की महिमा का वर्णन करता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। दुराचारी भी सद्गति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार की बातें धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं। हे भोलेनाथ, कृपया यह बतलाएं कि जीव शरीर को त्यागने के पश्चात कहां जाता है और उसे कैसी दशा प्राप्त होती है। आपकी नगरी की महिमा के मोह में पड़कर जीव निश्चित हो जाता है, परंतु यदि उसका कल्याण नहीं हुआ तो आपका ही दोष माना जाएगा, उनका नहीं। कहा जाता है कि कबीरदास जी के प्रश्नों का स्वयं उत्तर देते हुए शिवजी बोले, जहां हम हैं वहां कोई दूसरा नहीं होता। अर्थात काशी में शिव का स्थान है, अतः यहां यमराज नहीं आ सकते। इसलिए यहां पर कोई भी कर्म करने वाला मनुष्य मुक्त रहेगा। शैव ज्ञानियों के इस मिथ्या महिमा के झांसे में भोले भाले भक्त लोग आ जाए और अपने मन में क्षणिक संतोष रखें, परंतु सद्गुरु का कथन है कि अपने अपने कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ेगा। कबीरदास जी को जो वास्तविकता है उसी का वर्णन करते हैं। यह अटल सत्य है
कि जब सभी दुख भोगने के रास्ते बंद हो जाते हैं, आदमी हर तरह से उपाय करके थक जाता है, दुख खत्म नहीं होता, तो अंत में लोग यही कहते हैं कि ये कर्म का फल है। जब आपको पता है कि कर्म का फल है तो विभिन्न प्रकार के आडंबर करने की क्या आवश्यकता है, फिर कर्म को ही सुधारना चाहिए। कबीरदास जी इस तरह वास्तविकता और पार की वाणी का वर्णन करते हैं। बसंत 12। हमरे कहल कह नहीं पतियार, आप बूढ़े नर सलील धार, अंधा कहे अंधा पतियाय, जस बिसुआ के लगन धराय, सो तो कहिए ऐसो बूझ, खसम ठाड ढिग नाही सूझ। आपन ही आपन चाहिए मान, झूठ प्रपंच साँच करी जान, झूठा कबहू न करही काज, हो बर जो तो सुनू निलाज। छाड़ऊ पाखंड मानो बात, कहिए तो पर बेहूँ यम के हाथ, कहे कबीर नर किया न खोज, भटिक मुआ जस बन के रोज। कबीर साहब कहते हैं कि लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते और स्वयं भवसागर रूपी धारा में डुबकी लगा रहे हैं। अंधे लोग अंधों की बातों पर विश्वास करते हैं। जिस प्रकार वैश्याएं प्रतिदिन नए नए लोगों को अपना पति बनाती हैं, उसी प्रकार आदमी भी आत्मनिष्ठा को त्याग कर नाना प्रकार के देवी देवताओं की भावनाओं में बह रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि उसका स्वामी पास ही खड़ा है, परंतु उसे दिखाई ही नहीं पड़ रहा और वह दूसरों के साथ भटक रहा है। दूसरे शब्दों में, आत्मा रूपी परमात्मा हृदय में ही विराजमान है, परंतु मनुष्य अज्ञानतावश बाहर की दुनिया में नई नई परमात्मा खोज रहा है। विभिन्न संप्रदायों के व्यक्ति अपने अपने मान सम्मान हेतु परेशान हैं और अपने द्वारा बनाए गए असत्य आडंबरों को ही सत्य मानते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि हे पाखंडी, मैं तुम्हें असत्य की ओर जाने से रोकना चाहता हूं, क्योंकि असत्य द्वारा तुम्हारा कल्याण असंभव है। इसलिए पाखंड को छोड़कर मेरी सत्य बातों को समझने की कोशिश करो, वरना वासनाओं के हाथों संसार रूपी नगर में चक्कर लगाते रहोगे। कहने का अर्थ है कि आदमी स्थिर होकर आत्मविश्लेषण नहीं करता, बल्कि जंगली नीलगायों की तरह भटक भटक कर मर जाता है। कबीरदास जी का वचन, सभी वचन सत्य की कसौटी पर कसे हुए हैं, लेकिन सत्य का मार्ग कठिन होता है, इसलिए लोग ऐसी बातों को फॉलो नहीं करते हैं और वो आसानी की तरफ, जो विचार आसानी की तरफ ले जाते हैं, उन्हीं को अपनाते हैं। तो कबीर साहिब का द्वारा रचित कबीर बीजक का ये 6वां प्रकरण बसंत आज समाप्त होता है। आज के प्रसंग में है इतना ही, और कल कबीर बीजक का नया प्रसंग प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है चाचर। तो कल तक के लिए सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब।